उत्तराखंड राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक जन आंदोलन लंबे संघर्ष यात्रा का परिणाम था। सन 1979 में इसके लिए अलग राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। एक सूत्री कार्यक्रम ने केवल पृथक राज्य के लिए आंदोलन किया और जिसकी परिणति ये हुई कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। लेकिन राज्य बनने के 25 साल बाद भी जिन सवालों, सपनों और अधिकारों के लिए यह आंदोलन हुआ, जिसमें 42 से ज़्यादा शहादतें दी, खटीमा, मसूरी, रामपुर तेरहा और कई और जगह उत्तराखंड के आंदोलनकारी मारे गए और आंदोलन का दमन हुआ, वो सारे सपने आज अधूरे हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे सफ़र को आंदोलन से लेकर आज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति तक की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आज इसमें बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन और संघर्ष में जो बलिदान दिए और वो उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि उत्तराखंड अलग राज्य हो, हमारी इस पहाड़ों के विकास के लिए एक स्वतंत्र इकाई बने, ये आज़ादी से पहले भी लोग सोच रहे थे और आज़ादी के बाद भी लगातार ऐसे आंदोलन होते रहे, परंतु वो राजनीति के भेंट चढ़ गए। जैसे आजकल हो रहा है कि हर बार चुनाव होता है, राज्य बनने के बाद भी चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और जब सरकार बनती है तो सारे सपने भूल जाते हैं। उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि जब तक अलग संगठन नहीं होगा इस राज्य के लिए लड़ने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तब तक उत्तराखंड राज्य का मिलना संभव नहीं है। तो फिर 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में जो आंदोलनकारी लोग थे, जो उस समय जागरूक लोग थे, जो इस मुद्दे पर जिनकी चेतना थी, डॉक्टर डी पंत के नेतृत्व में एक संगठन का गठन किया गया और उसका नाम उत्तराखंड क्रांति दल रखा। उसने लगातार संघर्ष किया, लोगों का भी उसको अच्छा समर्थन मिला और 80 में उनका पहला विधायक जसवंत सिंह बिष्ट के रूप में रानीखेत सीट से आया और उसके बाद काफ़ी एक चेतना आई पूरे उत्तराखंड के अंदर और वो उसने कांग्रेस की वहाँ पर जड़ें हिला दी। जो आज वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर है, वो उसी की परिणति थी। आगे चलकर 94 में एक विशाल आंदोलन हुआ उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर। आंदोलन तेज हुआ, उसमें छात्रों, महिलाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने मिलकर लंबा संघर्ष किया। सारे लोगों ने शामिल किया, चाहे वो वकील हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो घर गृहिणियाँ हों, चाहे वो छात्र हों, सब ने, सरकारी कर्मचारियों ने भी 3 महीने तक उसके लिए उसमें भागीदारी की सक्रिय। और इस दौरान कई जुल्म हुए आंदोलनकारियों के ऊपर, जिसमें खटीमा, मसूरी, रामपुर तेरहा, मुजफ्फरनगर कांड जिसे कहते हैं, लोग शहीद हुए। ऐसी कई घटनाएं आंदोलन की हुई और मुझे एक ही सपना था कि हमारी अलग राज्य मिलेगा, पहाड़ के विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे, हमारे प्रशासन को नीतियाँ बनाने के लिए, पहाड़ के विकास के लिए प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी हमारे लोगों को, प्रशासन और शासन में हमारे लोग होंगे और वो हमारे अनुरूप नीतियाँ बनाएंगे और जीवन सरल हो जाएगा और जो वो होंगी प्रशासनिक इकाइयाँ होंगी, जनता की आसान पहुँच में होंगी और सत्ता में जनता की भागीदारी ज़्यादा होगी। ये सारे सपने देखे थे और जो गांव का जनजीवन होगा वो खुशहाल होगा। जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, कारोबार है, हम खुशी खुशी उनमें अपना गुजर बसर करेंगे और जो पढ़ाई की जो अभिशाप झेल रहा है उससे हमें वो मिलेगा, निजात मिलेगी। और इसी आंदोलन के सपनों को लेकर आंदोलन तेज किया गया। राज्य आंदोलन बहुत तेज हुआ और सरकार के ऊपर दबाव बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आया और उसके तहत उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल करके उर्मिला के नाम पर एक 27वां राज्य उत्तराखंड बना दिया गया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उसमें 26 संशोधन किए और वो सारे संशोधन उत्तराखंड विरोधी थे। उत्तराखंड से 19 विधायक आते थे, 19 में से 17 विधायक उसमें भारतीय जनता पार्टी के थे और फिर 3 संशोधन उसके ऊपर जब वो विधेयक केंद्र को भेजा गया तो केंद्र ने राज्य की घोषणा करने से पहले उसमें 3 और संशोधन कर दिए। जो परिसंपत्तियों का मामला था कि जो सबसे बड़ा आघात पहुंचा, एक तो जो परिसीमन को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हुई जब राज्य बना, राजधानी को लेकर क्लियर नहीं हुई और परिसंपत्तियों को लेकर क्लियर नहीं हुई। अब उसमें राज्य उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के 20 सैकड़ों मतलब करीब सैकड़ों हजार करोड़ की जो अचल संपत्ति है, जलाशय है, सरकारी भवन है, योजनाएं हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा होना था, वो लटका दिया गया। अब ये 25 साल का सफर तय हो गया, जबकि जहाँ है जैसे है के सिद्धांत पर राज्य को बनना चाहिए था। केवल उत्तराखंड नाम से अलग कर दिया गया, उत्तरांचल नाम से अलग कर दिया गया कि ये भूभाग तुम्हारा है, परंतु इसमें जो पहले से चल आ रही योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की रहेंगी। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर भी हमारा दखल रहेगा
ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। उत्तराखंड तब भी इसी उपेक्षा का शिकार था, आज भी उसी उपेक्षा का शिकार हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जो है छोटा राज्य है। यहाँ से 5 सांसद आते हैं, उत्तर प्रदेश से 80 आते हैं। तो अपना जो राजनीतिक हित है उसको सुरक्षित रखने के लिए कुठाराघात किया जा रहा है उत्तराखंड के हितों पर। 2023 में धामी जी ने कहा हम इस मामले को बातचीत से सुलझा लेंगे, और वो केस भी वापस ले लिया कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अदालत में जाया जा सकता है, जब वक्त जो कानून है उसको लेकर अदालत में जाया जा सकता है, तो क्यों नहीं उत्तराखंड जो राज्य बना था 29 संशोधनों के साथ, 3 केंद्र के और 26 उत्तर प्रदेश के संशोधनों के साथ जो पास हुआ था, उसको जो भी हमें खामियां लग रही थी उनको लेके हमें जाना था कोर्ट में, और कोर्ट उसमें बताता कि किसका क्या अधिकार है। परंतु क्योंकि जो भी वहाँ पर नेतृत्व कर रहा है वो पार्टियां नेतृत्व कर रही हैं, वहाँ की सरकार तो कर ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड का तो कोई नेतृत्व कर ही नहीं रहा है। अब वहाँ पर कभी कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस अपने हितों को देखती है कि अगर हमने उत्तराखंड के हितों को बराबर के हित दे दिए और वो भी उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश वाले नाराज हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर हमने उत्तराखंडियों का अगर उनका अधिकार दे दिया उन पर, तो इसमें एक तो उत्तर प्रदेश अपने राजनीतिक हित के लिए उत्तराखंड के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो उत्तराखंड में जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है वो या तो बीजेपी का बनता है या तो कांग्रेस का बनता है। 25 साल में 10 साल कांग्रेस नेतृत्व कर चुकी है और 15 साल बीजेपी, और इनको उत्तराखंड के जो जोरदार ढंग से उत्तराखंड के मुद्दे को रखना था वो नहीं रख रहे हैं, और जनता भी इस चीज़ को नहीं समझ रही है। आंदोलनकारी की जो इसमें बात करें तो राज्य बनने के 25 साल भी आंदोलनकारियों के जो चिन्हीकरण का मामला है वो अधूरा है। अगर चिन्हीकरण भी अगर देखा जाए तो वो जिन लोगों ने लंबे आंदोलन लड़े और जिनके पास कई साक्ष्य हैं, मीडिया है, वो कह रहा है ये आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी हैं, वो कह रहा है ये आंदोलनकारी हैं, परंतु रख दिए हैं कि या तो उसको जेल हो वो आंदोलनकारी हो, और या वो हॉस्पिटलाइज हो वो आंदोलनकारी है। इस तरीके से शर्तें रख दी हैं कि जिसने बिना जेल किए आंदोलन किया, चाहे वो जिंदगी भर ही उसने आंदोलन क्यों नहीं किया, जिसने बिना हॉस्पिटल में रहे आंदोलन किया, वो आंदोलनकारी घोषित नहीं होगा। जो कभी आंदोलन में दिखे नहीं वो सरकार द्वारा घोषित आंदोलनकारी हो गए, जो रोज जनता को भी दिखे, और जो आंदोलनकारी को घोषित करने वाले अधिकारी हैं उनको ही पता है आंदोलनकारी हैं, परंतु जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों के को वो पूरा नहीं कर पा रहे। जिन्होंने जिंदगी भर आंदोलन करा उनका चिन्हीकरण भी नहीं हुआ। अब उन चीज़ों में इन्होंने ऐसा एक वो दिख गया कि जब बीजेपी की सरकार आई उसने बीजेपी के लोगों को आंदोलनकारी बना दिया, जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के लोगों को उसने आंदोलनकारी बना दिया, और जब सत्य तो ये है कि ये लोग 94 के बाद जब आंदोलन हुआ उसमें ज़बरदस्ती इनको आना पड़ा, और वो भी ये तब तक रहे जब तक 94 में आए, अगस्त में ये आंदोलन शुरू हुआ, 94 जुलाई अगस्त से, और 96 में 1 साल ये रहे, करीब 1 साल। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई ये चुनाव लड़ने चले गए, और अब आंदोलनकारी ज़्यादातर इन्हीं के पार्टी के लोग भी हैं। तो ये तो वही हुआ, इसकी लाठी उसी का भैंस वाली आंदोलनकारी की पहचान में भी हुआ है। 25 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से सत्ता संभाली है उत्तराखंड की, और जिसमें 10 साल कांग्रेस को मिले हैं और 15 साल बीजेपी, और बीजेपी आगे 2 साल और है, कोई 27 में चुनाव होगा तो बीजेपी के 17 साल हो जाएंगे। तो दोनों दलों पर आरोप लगता रहा है कि दोनों दलों पर यह आरोप लगता है कि ये उत्तराखंड के हितों की जगह अपने पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण को प्राथमिकता देते हैं, और वो उसको कहीं चिंता नहीं होती कि उत्तराखंड की जनता क्या सोचेगी। इन दलों का ये हाल है तो इसमें सबसे बुरा हाल उत्तराखंड की जनता का है जो इनको चुनती है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड का अगर एमपी है, उत्तराखंड का अगर विधायक है, परंतु वो अगर दोनों की बात होती है तो पक्ष उत्तर प्रदेश का लेता है। ऐसी स्थितियां अभी तक बनी हैं। अब इसमें जो 25 साल लगे हैं इसके लिए जनता भी उतनी ही भागीदार है जितनी भागीदार कांग्रेस और बीजेपी है। तो अगर इसमें आप लोगों का ये सारी चीज़ों में, क्योंकि जितने भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिर चीज़ें क्या है। अगर मेरा ये व्यक्तिगत चीज़ें होती, मेरी ये व्यक्तिगत तौर पर होता, क्या मैं लड़ता नहीं? परंतु क्या है कि जिसको सांसद का चुनाव लड़ना वो सांसद बन जा रहा है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है वो मुख्यमंत्री बन जा रहा है, उसको जनता की क्या पड़ी है, और जनता इस चीज़ को समझ नहीं रही है। क्या जनता को इस चीज़ नहीं समझनी चाहिए? ये आप लोग खुद ही अपनी टिप्पणी में लिख सकते हैं। और बीजेपी क्या इस चीज़ पर ईमानदार है? क्या बीजेपी हमारे उत्तराखंडियों के हितों के साथ समझौता नहीं कर रही है? ऐसा है, जहाँ है जो जहाँ है वो उसका होगा, ये सिद्धांत पर होना चाहिए। तो ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। मूल निवास की बात होती है, भू कानून की बात हो रही है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं कि मूल निवास, भू कानून, क्योंकि हर चीज़ खतरे में हो गया, वहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं कि उससे क्या हो रहा है, उत्तराखंड के पहाड़ों में मुश्किलें बढ़ रही हैं, जीवन और कठिन हो रहा है। उस जीवन की कठिनाई को आदमी जब तक झेल पा रहा है झेल रहा है, नहीं तो वो उत्तराखंड पहाड़ छोड़ रहा है। और उसकी परिणति क्या है? गाँव खाली हो रहे हैं और भुता हो रहे हैं, और दूसरी ओर लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, ज़मीनें बंजर हो रही है। रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना वहाँ लोग रहेंगे, ना कोई कहेगा कि हमारी परिसंपत्तियों का क्या। 25 साल में हम देहरादून से गैर से नहीं जा पाए, तो ये भी ईमानदारी झलकती है। सारी चीज़ें क्या है, हम राज्य के प्रति कितना ईमानदार हैं उसका एक फोकस हमको दिखाई देता है।
तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी है, बात करें हम कि उत्तराखंड की जनता जो अधिकारों की बात करें, जो हम जनता अपने अधिकारों के प्रति, संसाधनों के प्रति, सम्मान के प्रति कितनी जागरूक है, कितनी संगठित है। तो जब वो भावना थी, जब सारे लोग आंदोलन में कूद पड़े थे, एक तरफ पुलिस की लाठियां चल रही थी, गोलियां चल रही थी, आंदोलनकारी मारे जा रहे थे, फिर भी जो गुस्सा था वो कम नहीं हो रहा था। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर आंदोलन में कूद रहे थे। तो वो चेतना, वो अधिकारों के प्रति लड़ाई, वो सपने कहाँ चले? और आपकी इन सब में क्या राय है कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हासिल होंगी? क्योंकि बार बार हमारे साथ क्या हो रहा है, नाटक होता है कि बस हो गया, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया। और स्थितियां ये हो रही हैं कि लगातार उत्तराखंड खाली हो रहा है और विकास के नाम पर जितना होगा, तराई में होगा विकास, देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी और ऊधम सिंह नगर, इन जिलों में होगा विकास, जितना भी होगा। वहाँ भी दूर दराज के गाँव में वहाँ भी विकास अटका होगा, जो शहर है उन्हीं में विकास दिखेगा, बाकी तो कहीं विकास दिख नहीं रहा है। और सरकारें, राज्य सरकार अलग से कह रही है हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, केंद्र सरकार अलग से कह रही है हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो ज़मीन में दिख नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने गाँव में खड़े होकर देखे कि मेरे गाँव में कितना पैसा लगा 25 सालों के अंदर, तो मैं अपने गाँव की बात करूँ कि हमारे गाँव में एक रोड बनी है, बाजखेत, सल्ट विधानसभा के अंदर आता है, बाजखेत से लेके तुरा चौरा तक 22 किलोमीटर रोड बनी है, जो नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तब से अभी तक बनी जा रही है। और उसका नामकरण अभी भी फाइनल हुआ या नहीं हुआ, 5 किलोमीटर का एक बीच का एरिया छोड़ रखा था। और हालात ये है, उसमें ना सरकारी परिवहन चलता, और उस 22 किलोमीटर रोड का जो मैं एक मेन चीज़ बताना चाह रहा था कि उस 22 एक जो सरकारी योजना आई, इतना ही आया 25 साल के अंदर, और कुछ नहीं हुआ। बाकी जो हुआ नुकसान ही हुआ, गाँव खाली हो गया, जल स्रोत सूख गए, और जो सड़क का मलबा है उसने, कुछ खेत उसने दबा दिए, कुछ जल स्रोत उसने दबा दिए, जंगल रोज जल रहे हैं और खेती बंजर हो रही है, क्योंकि बाघ, सुअर, बंदर, भालू और हिरन सारे वहाँ पर पहुँच गए हैं और लोगों का जीना दुभर हो गया है। और जो 22 किलोमीटर की मैं बात कर रहा था, उसमें 22 तोक आते हैं। अगर हम गाँव गिनाएंगे तो उसमें 20-22 गाँव तोक आते हैं, जिनको हम बाखली कह सकते हैं। तो उनको कनेक्ट करते हुए वो निकल गया। हर तोक के नाम पर समझ लो 1 किलोमीटर रोड 25 साल में सरकार दे पाई है। उसमें भी परिवहन नहीं है, सरकारी परिवहन नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम निजी जो परिवहन गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें जा सकते हो, नहीं तो जो उत्तर प्रदेश के समय से था वही से आपको, उन्हीं से आप जाओगे। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। जो हमारी हालत उत्तर प्रदेश में थी उससे भी बदतर हो गई। तो जो उम्मीदें थी वो सपने पूरे नहीं हुए। सरकार ने ज़्यादा उदासीनता दिखाई, और जो लोग जाना भी चाहते हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ वहाँ पर होती हैं, और वहाँ पर लोग अब कम हैं। तो जो सामाजिक वो था पहले ताना बाना, वो भी कमज़ोर हो गया है। इन सारी चीज़ों ने उत्तराखंड में परेशानियाँ वो कर दी हैं। अब इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना। अगर आप इसको हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और वहाँ नए हैं तो वहाँ पर हमें लाइक करें या हमें फॉलो करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।